दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम दिन भर कितने काम करते हैं, हजारों विचारों से गुजरते हैं, कभी खुश, कभी उदास, तो कभी कभी थक जाते हैं बिना किसी वजह के। ऐसा क्यों होता है? शरीर स्वस्थ होने के बावजूद मन बेचैन रहता है, या कभी बिना किसी कारण मन भीतर से शांति महसूस करता है। भला ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इसके पीछे के कारण को समझने का प्रयास किया है? मैं, आप या दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बहुत गहराई से पता होगा। उनमें से एक हैं सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जिन्होंने इस पर गहराई से अध्ययन किया है और इसे सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं बल्कि 5 परतों वाला एक रहस्यमयी अस्तित्व है, और जब साधक इन 5 परतों को समझ लेता है तभी वो अपने भीतर के सच्चे आनंद तक पहुंच पाता है। क्या है आनंद तक पहुंचने की ये 5 परतें, जिसका वर्णन सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक स्वर से समाधि के 16वें अध्याय में विस्तार से किया है। चलिए इन 5 तत्वों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इन पंचकोश में सबसे पहले स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बात करते हैं अन्नमय कोश की। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम जिस कोश में जी रहे हैं उसे अन्नमय कोश का नाम दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो भोजन से बना शरीर, यानी जो भोजन हम रोज खाते हैं उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर गति करता है। जैसा अन्न वैसा मन, ये बात कोई कहावत नहीं है, एक सच्चाई है। कभी याद कीजिए, जब आप भारी तला भुना भोजन खाते हैं तो शरीर सुस्त पड़ जाता है और मन भी भारी महसूस करता है, लेकिन जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो मन हल्का और प्रसन्न रहता है। न आपका दिल मचलता है, न कोई गैस की समस्या होती है। स्वामी जी कहते हैं, शरीर साधना का मंदिर है और अन्न इसका ईंधन। अगर ईंधन शुद्ध नहीं होगा तो साधना आगे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है अपने भोजन को पवित्र बनाना, संयमित बनाना। तो दोस्तों, सुने आपने आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सुविचार। शायद यही बड़ा कारण है कि जितने भी महान साधु संत हैं वो हमेशा सात्विक भोजन ही करते हैं। दोस्तों, चलिए अब दूसरे पंचकोश की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्राणमय कोश। दोस्तों, ये वही स्तर है जहाँ जीवन की असली ऊर्जा बहती है। हम दिन भर सांस लेते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है और हम तेज तेज हांफने लगते हैं, और जब ध्यान में होते हैं तो सांस बहुत धीमी, बहुत गहरी हो जाती है। दोस्तों, स्वामी जी बताते हैं कि प्राण ही जीवन है। जो प्राण को जान गया वो परमात्मा को जान गया। प्राणायाम, ध्यान और नाद साधना, यही इस कोश को संतुलित करने के मार्ग हैं। जब सांस नियंत्रित होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर कभी आपने इस बात को नोटिस नहीं किया तो इस बार जरूर करके देखिएगा। चलिए अब तीसरे कोश की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है मनोमय कोश, जो भावनाओं, इच्छाओं और विचारों की दुनिया है। यही वो जगह है जहां हम रोज संघर्ष करते हैं। कभी कोई बात दिल पर लग जाती है, कभी पुरानी यादें मन को घेर लेती हैं, तो कभी किसी की प्रशंसा हमें ऊंचा उठा देती है। स्वामी जी कहते हैं, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। अगर मन बाहरी परिस्थितियों से जुड़ा रहेगा तो दुख मिलेगा, लेकिन जब मन गुरु चरणों में टिक जाता है तो वही मन शांति का सागर बन जाता है, जिसके बाद उसे बहुत कम फर्क पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है। वो अपने मन के भीतर के सागर में विलीन रहता है। चलिए इसी कड़ी में अब बात करते हैं चौथे कोश की, जिसे विज्ञानमय कोश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वो परत है जहाँ विवेक, निर्णय और अंतर्ज्ञान काम करते हैं। यही वो कोश है जहाँ साधक को समझ आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ। चलिए
आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा जब किसी कठिन फैसले को लेने में मन डरा होगा, लेकिन भीतर से एक आवाज आई होगी कि यही सही है। दोस्तों, वो आवाज विज्ञानमय कोश से आती है। गुरु का स्पर्श इसी कोश को प्रकाशित करता है और जब ये प्रकाशित होता है तो साधक हर परिस्थिति में स्पष्ट और संतुलित रहता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं पांचवें और आखिरी कोश के रहस्य को। पांचवा कोश है आनंदमय कोश, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति, प्रेम और अनंत आनंद वास करता है। यही वो अवस्था है जहाँ साधक को कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि मैं ही वो आनंद हूँ जिसे मैं खोज रहा था। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज इसी कोश के बारे में विस्तार से समझाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब स्वर स्थिर हो जाता है तो साधना समाधि बन जाती है। यही स्वर से समाधि का सार है। जब सांस, स्वर और मन तीनों एक लय में आ जाए तो साधक अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है। तो दोस्तों, ये 5 कोश कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है, ये हमारे रोज के अनुभव हैं। हम सब हर दिन इन परतों के बीच जीते हैं, बस हमें पहचानना है हम किस कोश में अटके हैं। अगर आप अक्सर थके, चिंतित या बेचैन महसूस करते हैं तो शायद आपके अन्नमय या प्राणमय कोश असंतुलित हैं। अगर भावनाएं आपको बार बार गिरा देती हैं तो मनोमय कोश पर काम करने की जरूरत है। और जब आप सब कुछ पाने के बाद भी भीतर खाली महसूस करते हैं तो समझिए आपकी आत्मा आनंदमय कोश की पुकार कर रही है। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की स्वर से समाधि सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आत्मा की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी है। अगर आप इन रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं तो सद्गुरु धाम आश्रम की साधनाओं से जुड़े, जहां स्वर, श्वास और साधना सब एक होकर समाधि का अनुभव कराते हैं। अगर आप भी इन साधनाओं में निपुण होना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आज ही सद्गुरु धाम की वेबसाइट पर जाकर संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।